व्हाट अ डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एक तरफ श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में, एक मैच भी जीतने ना दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को ऐसे धूल चटाई है, ऐसे धूल चटाई है कि वो 3 संडेज याद है ना आपको? 3 नहीं, एक्चुअली 4 हो गए थे जब इंडिया जो है वो कंसेक्यूटिवली पाकिस्तान को हराता जा रहा था। लेकिन आज का जो संडे था वो इंडिया कभी नहीं भूलेगा। चलें सबसे पहले पाकिस्तान ए और इंडिया ए, वो जो इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है T20 का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंडिया ए ने जो था आज पहली बैटिंग की थी, 136 पे ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान ने 19 ओवर्स में। और क्या खूबसूरत बॉलिंग की पाकिस्तान ने यार, क्या फास्ट बॉलर्स और क्या स्पिनर्स, सबके सब ने विकेट ली। और किसी बॉलर को इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो खेल नहीं पा रहे थे। स्पेशली बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी आपको मास सदाकत की। ये जो यंग टैलेंट पाकिस्तान लेकर आई है, बॉलिंग में उनकी एक तरफ, बैटिंग उनकी दूसरी तरफ। मतलब बॉलिंग जब वो करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ही ना स्पेशलाइज्ड स्पिनर हैं। पहला मैच उन्होंने खेला था यूएई के अगेंस्ट और उसमें उन्होंने 3 ओवर्स किए थे, 14 रन दिए और 2 विकेट्स ली। और आज के मैच में इंडिया के खिलाफ सिर्फ 12 रन दिए 3 ओवर्स में और अगेन 2 विकेट्स ली। बैटिंग में आपने देखा था पिछले मैच में 96 रन उन्होंने बनाए थे, नॉट आउट रहे थे वो। और इस मैच में, आज के मैच में, जब पाकिस्तान 137 रन का टारगेट चेस कर रहा था तो दोबारा से वो नॉट आउट रहे और 76-78 के करीब उन्होंने रन बनाए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की उन्होंने। मतलब कमेंटेटर्स चीख चीख के कह रहे थे कि भाई ही इज नॉट द फ्यूचर, ही इज अ नाउ। पाकिस्तान टीम प्लीज टेक हिम इन द टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको लाना चाहिए भाई जल्दी से जल्दी। ये कमेंटेटर्स अपील कर रहे थे। उनकी बैटिंग से इतना लुत्फ अंदोज हुए और तमाशाई, मतलब खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, साथ ही साथ 2 कॉन्स्पिरेसीज भी हुई हैं मैच में, कुछ अजीब और गरीब हरकतें हुई हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक जो थी वो इमर्जिंग एशिया कप में हुई और दूसरी पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। उसी से आगाज करते हैं। लेकिन पहले आपको बताऊं कि श्रीलंका को भी आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो आज मुकम्मल नजर आ रहा था। सिर्फ हारिस रऊफ को आप हटा दें, ऑल दो प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्हीं को मिल गया, 9 विकेट्स लिए उन्होंने 3 मैचेस में। लेकिन मेरी गुड बुक्स में नहीं है हारिस रऊफ, और ज्यादातर के भी नहीं होंगे, क्योंकि हारिस रऊफ जब बड़े मैचेस आते हैं तो वहां पे निराश करते हैं। चले इससे हटते हैं, दूर हटते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की। सबके सब ने तकरीबन आज विकेट्स ली हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरू से लेकर एंड तक। वसीम जूनियर, जिनकी बारे में हम बार बार बोलते हैं, तारीफ करते हैं उनकी कि भाई उनको खिलाना चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। क्या नहीं है उनके पास? इन स्विंगिंग यॉर्कर्स वो करते हैं, रिवर्स स्विंग वो करके देते हैं। आज उन्होंने की भी रिवर्स स्विंग और पेस भी है उनका 140 प्लस। तो भाई वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। आप कैसे उनको बेंच पे बिठा देते हैं बार बार? आज उन्होंने फिर से प्रूव किया। सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने ली, 3 विकेट्स उनके हिस्से में आई। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की जैसा कि मैंने कहा। साथ ही साथ फैसल अकरम को लेकर आया, आज उनका डेब्यू था ओडीआई में और क्या इंप्रेस किया लड़के ने। मतलब एक उन्होंने आज बॉल किया समरा विक्रमा को, जो कि श्रीलंकन टॉप मुझे नजर आते हैं वो बैट्समैन, टेस्ट के बड़े जबरदस्त प्लेयर वो लगते हैं। उनकी टेक्निक हो गई, उनकी क्लास हो गई, आज के दौर में अनमैचेबल है। श्रीलंकन क्रिकेट की अगर हम देखें ना, उनको बोल्ड किया उन्होंने, उनको गुगली किया और वो गुगली में जो है वो डिसीव हो गए और बॉल अंदर आया और गिल्ले उड़ गया। और वो उनके लिए तो ड्रीम बॉल था ये फैसल अकरम के लिए। 2 विकेट्स उनके हिस्से में आई, बहुत जबरदस्त डेब्यू था। अब देखना होगा कि पाकिस्तान उनको कैसे यूटिलाइज करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आज तो नवाज को रेस्ट दिया और उनको खिलाया। लेकिन नवाज जो है वो बेहतर ऑप्शन है बेशक, क्योंकि मैं ऑलराउंडर को अगर देखूं ना, बैटिंग देखें बॉलिंग देखें, नवाज जो है वो टॉप ऑप्शन है। फैसल अकरम जो है उनको एज अ बॉलर खिलाना होगा आपने। तो एज अ बॉलर अगर आपने खिलाना है उनको, तो किसी बॉलर को आपने देखना होगा, स्पेशली अबरार अहमद हो गए और आपके दूसरे सुफियान मुकीम को आप लेके चल रहे थे, तो फैसल अकरम को साथ साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो अच्छे बॉलर निकल कर आ सकते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो रिदम, वो बात नजर आई है आज। साथ ही साथ हम बॉलिंग लाइनअप को मजीद देखें तो हारिस रऊफ ने भी आज अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और 2 विकेट्स उनके हिस्से में भी आई। आज रन्स में भी वो थोड़े इकोनॉमिकल रहे, वैसे तो काफी हर मैच में ही पिटते हैं हम, उनकी बार बार बात कर चुके हैं। बैटिंग में पाकिस्तान को मिला 212 का टारगेट और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि जल्दी बना लेगा, लेकिन मैच थोड़ा डीप चला गया। वो इस वजह से क्योंकि 4 विकेट्स जो है पाकिस्तान की वो गिर गई 120-130 रन के स्कोर पे, और उसके बाद पार्टनरशिप रिक्वायर्ड था। और वहां पे ये जो आपके मोहम्मद रिजवान है और हुसैन तलत, इन्होंने काफी स्लो खेला, बहुत ज्यादा स्लो खेला। 68 बॉल्स तक तो एक बाउंड्री नहीं आई। उसके बाद जाके हम 44 ओवर में मैच को हमने फिनिश किया। 45 ओवर चल रहा था उस वक्त और मैच हमने फिनिश कर दिया। वंस अगेन 6 विकेट से हमने ये मैच जीता आज का। अच्छा, वो जो कॉन्स्पिरेसी आपको मैंने बतानी थी, कॉन्स्पिरेसी
उसके बारे में ये है कि भाई एक ऐसा सीन हुआ आज के मैच में जिसने काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया और मुझे भी सच में परेशान कर दिया। ये जो अल्ट्रा एज की टेक्नोलॉजी है इस पे सवालात खड़े कर दिए। हुआ कुछ ऐसा कि वेंडर से बॉलिंग कर रहे थे जेफरी वेंडर से, श्रीलंकन जो बॉलर है, उन्होंने भी काफी इंप्रेस किया आज के मैच में, अच्छी बॉलिंग की। श्रीलंका को उनको खिलाना चाहिए, इन्हें आउट नहीं करना चाहिए, वो अच्छे स्पिनर है। खैर उन्होंने एक बॉल किया और बॉल आई गेस गुगली था, वो अंदर आया और नवाज, ये जो आपके मोहम्मद रिजवान है, ये पैडल स्वीप खेलने गए। पैडल स्वीप खेलते हुए उनका जो बॉल था वो टच हुआ उनके थंब पे, ठीक है, ग्लव्स उन्होंने ऑब्वियसली पहना हुआ था, तो थंब पे बॉल लगा और पीछे निकल गया, वो बॉल चौका हो गया। अब श्रीलंकन ने अपील करना शुरू कर दी क्योंकि अंपायर ने वो जो है वो लेग बाय नहीं दिया और जो उन्होंने चौके का इशारा दे दिया अंपायर ने ना, तो इन्होंने अपील की श्रीलंकन से। तो हुआ ये कि डीआरएस पे गया, डीआरएस पे आया ऐसा कि जब डीआरएस पे देखा गया ना तो स्नेक ही नहीं आया डीआरएस टेक्नोलॉजी में। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि थंब पे बॉल लगा है और रिजवान भी बार बार इशारा कर रहे थे कि भाई बाय नहीं है, थंब पे बॉल लगा है मेरे। लेकिन काफी ज्यादा हैरान कुन रहा मेरे लिए भी कि माइक्रोफोन ने कैसे डिटेक्ट नहीं किया। अब देखिए, दो तरह की टेक्नोलॉजी है जो आज के दौर में यूज हो रही है, दोनों में आपको फर्क बता देता हूँ। एक तो अल्ट्रा एज है जो कि वाइडली यूज होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है। वो जो हॉटस्पॉट है उससे, हॉटस्पॉट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है और वो ऑस्ट्रेलियन ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो होता ऐसा है कि हॉटस्पॉट जो टेक्नोलॉजी है वो है वीडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी, विजुअल बेस्ड टेक्नोलॉजी, और जो आपकी डीआरएस है, ये जो सॉरी आपका जो अल्ट्रा एज है, ये है आपका ऑडियो बेस्ड, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी। दोनों में फर्क ये होता है कि जो साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम कर रही होती है, माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसकी वजह से एक आपका स्निको बनता है, इमेज बनती है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई एज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और जो आपकी हॉटस्पॉट है वो ज्यादा मतलब डिपेंडेबल है। उसमें क्या होता है कि वो विजुअल बेस्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो उसमें होता ऐसा है कि वो जो है फ्रिक्शन पे काम करती है, मतलब ज्यादातर हीट पे काम करती है। अब होता ये है कि हीट से जो फ्रिक्शन बनती है, फ्रिक्शन जब मतलब बॉल टच होगा पैड पे या बैट पे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उससे जो हीट होती है, जो थर्म एनर्जी होती है, उससे वो आइडिया लगाता है हॉटस्पॉट के एज हुआ नहीं हुआ, उसी से वो एक इमेज बनाता है। तो वो ज्यादा डिपेंडेबल है बनस्बत इसके कि ये जो अल्ट्रा एज है, क्योंकि अल्ट्रा एज ने तो आज सारे पोल खोल दिए हैं और इनको दोबारा से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बड़े बड़े अगर टूर्नामेंट्स में अगर इस तरह की हरकतें की, इस तरह के डिसीजन दिए तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो ये कॉन्स्पिरेसी थी, दूसरी ये हुआ कि नए रूल्स जो है वो आईसीसी लाता जा रहा है, लेकिन किसी को उसके बारे में शायद इल्म नहीं है, नहीं पता ज्यादातर लोगों को कि क्या मतलब है, कौन से रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट होते जा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि मास सदाकत बहुत खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे, गालिबन 54 या 56 रन पे वो थे, उन्होंने एक शॉट खेला और वो गया बाउंड्री लाइनअप पे। वहां पे इंडियन क्रिकेटर ने, फील्डर ने कैच पकड़ा, अब जगलिंग करते हुए वो क्या हुआ, वो बाउंड्री से बाहर चले गए और उन्होंने बॉल पहले थ्रो कर दिया एक प्लेयर को, प्लेयर ने कैच भी पकड़ लिया, वापस उनके हाथ में चला गया। तो ऑब्वियसली वो आउट होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो होता रहता है और ये बहुत ही खूबसूरत कैचेस में से कंसिडर होता है। बट अंपायर ने वहां पे खेल को रोक के रखा। सब परेशान शायद वो फील कर रहे थे कि शायद ये चेक करें कि बाउंड्री लाइनअप से प्लेयर का जो पैर है वो टच हुआ है या नहीं हुआ, ये देख रहे थे, लेकिन ये क्लियर था बहुत कि टच नहीं हुआ है। बाद में अंपायर ने, मास सदाकत जो है वो काफी दूर जा चुके थे, अभी ग्राउंड से बाहर नहीं गए थे, उनको बुला लिया वापस और उनको नॉट आउट डिक्लेयर किया और छक्का भी नहीं दिया। तो काफी ज्यादा परेशान हो गए सारे कि भाई छक्का तो दें, बार बार जाके इशारा कर रहे थे प्लेयर्स, या तो आप छक्का दें कि अगर टच हुआ है बाउंड्री लाइनअप से उनका पैर, या फिर आप जो है वो आउट डिक्लेयर करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना छक्का है ना आउट है। भाई इसका मतलब ये था कि जब बाउंड्री लाइनअप से वो बाहर गए तो 2 सेकंड से ज्यादा वो उन्होंने गुजार लिया बाउंड्री लाइनअप से बाहर, तभी जो है प्लेयर को नॉट आउट दिया गया। तो ये नई टेक्नोलॉजी आईसीसी की तरफ से। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि जब प्लेयर जगलिंग करते हुए बॉल थ्रो करने के बाद बाउंड्री लाइनअप के बाहर जाता है तो उसको फौरन से वापस आना है। अगर वो ज्यादा टाइम ले लेगा, 2 सेकंड से ज्यादा ले लेगा, तो प्लेयर जो है वो नॉट आउट डिक्लेयर हो जाएगा। 6 तो नहीं होगा, स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन नॉट आउट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये आज के मैच में हुआ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। काफी ज्यादा हैरान कर दिया सबको इन्होंने। खैर मैच पे वापस आते हैं, अपने जो हमारा आज तीसरा ओडीआई था, बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान ने खेला और बहुत दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने ये तीसरी बार क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को और अच्छा जा रहा है पाकिस्तान ओडीआई में। वेल डन टीम पाकिस्तान, वेल डन। कुछ चीजों को बस देखना होगा, जैसे मैंने आज, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि हसीबुल्लाह का बार बार हम कह रहे थे उनको टीम में लाना चाहिए, खिलाना चाहिए, उनको आज खिलाया और तो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई, बहुत अंडर प्रेशर नजर आए। 12 बॉल्स खेल गए, एक भी रन नहीं बनाया और ऐसे ही वो आउट होके चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि साइम अयूब को आपने बाहर बिठाया, भाई क्यों बाहर बिठाया उनको, ये मेरा सवाल है। मतलब इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं आप
मोहम्मद रिजवान को लेकर के, मोहम्मद रिजवान को एक मैच में आप रेस्ट नहीं दे सकते थे भाई? अच्छा है, उनकी फॉर्म लगी हुई है, अच्छा खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर है वो। पाकिस्तान ऑलरेडी 2 मैच से जो है वो लीड अप चल रहा था, तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देना चाहिए था और जो है उनकी जगह पे हसीबुल्लाह को खिलाना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, ये इनसिक्योरिटी नहीं है तो क्या है? मतलब इतने बड़े बड़े आप बल्लेबाज, अब मुझे पता है ये ऑब्वियसली ये मोहम्मद रिजवान का डिसीजन तो नहीं होगा मुकम्मल तौर पे, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, मैनेजमेंट का भी होगा साथ में रोल, लेकिन मोहम्मद रिजवान से जरूर पूछा गया होगा कि आप रेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो उन्होंने शायद मना कर दिया होगा। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये सजेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। आपका क्या इस पे रिमार्क्स है, आपके क्या कमेंट्स हैं, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अब हम ट्राई नेशन सीरीज में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।